अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो अहम तरीन खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 35 से 40 साल सियासत, बल्कि खान जीत गया है। एक बहुत बड़ी फतह इमरान खान की हुई है। ये उसूली फतह भी है, अखलाकी फतह भी है। और अगेन गुज़श्ता 40 से 50 सालों की जो सियासत थी, उसे इमरान खान ने तहस नहस कर दिया है, उसे डेंट पहुंचाया है, बल्कि उसे जमीन के अंदर गड़ा खोद कर इमरान खान ने आज दफन कर दिया है। वो आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ मैं और आप आज आवाज उठाएंगे। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे कि अदालतें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ नहीं कर रही। हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अदालतों की जिम्मेदारी है कि पूरा इंसाफ करें। यानी सारे केसेस में उन्हें अदालतें छोड़ तो रही हैं, जजेस के दरवाजे तो खुल रहे हैं, पूरी सहूलतकारी तो हो रही है, लेकिन जब तक मियां नवाज शरीफ साहब का वो 50 रुपया जो अदालतों को 50 रुपए का स्टाम्प देकर मुल्क से बाहर गए थे, वो 50 रुपए जब तक अदालतें उनकी पॉकेट में मरोड़ कर नहीं देती, तब तक हमें और आप आवाज उठाएंगे। उस 50 रुपए को किसी ना किसी तरह से अदालतों को जिधर से मर्जी लाएं, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस देना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को वापस देना पड़ेगा। 25 शहबाज साहब को दें, 25 मियां साहब को दें, लेकिन वो 50 रुपए भी अदालतों को देने पड़ेंगे, तब जाकर इस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा। क्योंकि मियां साहब इस वक्त लाडले हैं। पाकिस्तान का डॉन अखबार भी ये लिख रहा है कि मियां साहब काफी परेशान है कि वो उन्हें लाडला क्यों कहा जाता है। तो मियां साहब सिस्टम के लाडले हैं और लाडले का दाग उनका पीछा कर रहा है। लिहाजा जो लाडला होता है उसकी बातें मानी जाती है, उसे लाड प्यार किया जाता है, उसे गले लगाया जाता है और गले लगाकर उसकी जेब में 50 रुपए जो जो बकाया है अदालत के पास, जो जिम्मेदारी है अदालत की देना, वो 50 रुपए भी जब तक नहीं देते, मैं और आप आवाज उठाएंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इंसाफ के बोलबाले के लिए मैं और आप पूरी उम्मीद रहेंगे। लेकिन पहली खबर, इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने आज बैरिस्टर गौहर साहब को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दिया। यानी खान अब चेयरमैन नहीं है। खान, इमरान खान अपनी पार्टी का 27 साल लगाकर जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसे तोड़ा गया, तबाही की गई, खान के ऊपर जाली केसेस बनाए गए, अदालतें केसेस सुन नहीं रही हैं, बहुत सारे केसेस जो सुन रही हैं उनके फैसले नहीं जारी कर रही, बहुत सारे केसेस टेक अप करने बाकी हैं। लिहाजा सारी चीजें मैनेज करके खान से पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो छीन ली गई है। बहरहाल इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। लेकिन जिस शख्स का इंतखाब किया गया है वो बेदाग शख्स है, बैरिस्टर गौहर। पाकिस्तान की लीगल फैटर्निटी में लीगल विजिट है, लीगल माइंड है, बैरिस्टर हैं, बहुत पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, तहम्मुल वाले, एक हम्बल, एक आजिज इंसान है, बड़ी जबरदस्त शख्सियत है। इमरान खान के वफादार है, तहरीक इंसाफ के वफादार है, उनके खून के अंदर वफादारी है, जहां से उनका ताल्लुक है, पठान है, बड़ी जबरदस्त शख्सियत है। उन्हें चेयरमैन तहरीक इंसाफ बना दिया गया है। और जब हमारी आज उनसे फोन पर बातचीत हो रही थी तो यकीन करें उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूं, लेकिन उनका जो पहला रद्द-ए-अमल आया है वो ये है कि ये ओहदा मेरे पास अमानत है और ये किसी और का अमानत है, ये उस कैदी का अमानत है, और जब वो चाहेगा, जब वो सारे मामला ठीक हो जाएंगे तो इमरान खान साहब के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने आज जो गुज़श्ता 35 से 40 सालों की सियासत थी पाकिस्तान में, उसे दफन कर दिया है। उसके लिए गड्ढा खोलकर, कब्र खोदकर उसे दफन कर दिया है। मोरूसी सियासत, खानदानी सियासत, ये टैग पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लगा हुआ था। अभी लोग ये देख रहे थे कि क्या इमरान खान साहब पार्टी की जो चेयरमैनशिप है अपनी बहनों को देते हैं या अपनी बीवी को देते हैं, ये बंदर बांट कैसे होती है। सबके जहनों में यह था अलीमा खान, इमरान खान साहब की जो बहन है उन्हें दे दी जाएगी या फिर बुशरा बीबी को चेयरमैन बना दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने ना तो अपनी बहनों से पूछा, ना अपनी बेगम से पूछा। उसने कहा मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोर कमेटी है वो फैसला करेगी और फैसला यह है कि जनाब बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाए। इस हवाले से फैसला हो जाएगा, यानी हतमी जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दी जाएगी हफ्ते वाले दिन। लेकिन बहरहाल अनाउंसमेंट हो गई है कि बैरिस्टर गौहर ही पार्टी के चेयरमैन होंगे। और जो मोरूसी सियासत थी पहली दफा पाकिस्तान के अंदर वो दफन हुई है, वो खत्म हुई है। और खान जेल के अंदर बैठकर एक और बाजी लेकर गया है, एक और बाजी वो जीत गया है। उसने बता दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, किसी एक बंदे की मलकियत नहीं होती, किसी एक बंदे की जात नहीं होती, किसी एक खानदान या घर की मलकियत नहीं होती कि वो सिर्फ घर के अंदर रहेगी। बाप को ये होगा, बेटे को ये, पोते को ये, नवासे को ये, फलाने को ये, फलाने को ये। यानी एक तरफ आसफा को ट्रेन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जुनैद सफ्दर को ट्रेन किया जा रहा है कि हमारे ऊपर हुकूमत करे, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हुक्मरान बनकर वो गुजारे। लिहाजा यहां पर बड़ा डिफरेंट चीज हो गई है कि बैरिस्टर गौहर जैसी शख्सियतें, शेर अफजल मरवत साहब जैसी शख्सियतें, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत जो अंडरग्राउंड है, वो सब लोग अब नई क़यादत के तौर पर, एक नौजवानों के तौर पर तहरीक इंसाफ में उभर कर सामने आएंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब का मामला है। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर 3 रेफरेंसेस थे। ये एवनफील्ड रेफरेंस था, अल अजीजिया था, फ्लैगशिप था। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने इस दौरान इन्हें नहीं पढ़ा, और मैं ठीक समझता हूं कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इन्हें नहीं समझा, चूंकि वो सब कुछ समझना पढ़ाना वो सब बेवकूफी थी, क्योंकि वो सब एक अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, एक मजाक किया जा रहा था, मीडिया डुगडुगी का काम कर रहा था, और जो था मदारी, उसने मदारीपन लगाया हुआ था, पिटारा खोला हुआ था, और उस मुल्क के अंदर फ्लैगशिप रेफरेंस, अल अजीजिया रेफरेंस, फलाना रेफरेंस, एवनफील्ड अपार्टमेंट किधर से आए, बर्तानिया की महंगी तरीन जगह। पाकिस्तान का मीडिया रोजाना रिपोर्ट करता रहा, रोले साफी छलांगे मार रहे, अपनी आस्तीनें ऊपर कर रहे, मीडिया फट रहा, ये कहानी वो कहानी, ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी।
नैब ने आज जाकर यह कहा कि जनाब हम ये अपीलें वापस लेते हैं। फ्लैगशिप में नैब पीछे हट गया, एवनफील्ड में नैब पीछे हट गया। एवनफील्ड ये वही बिल्डिंग्स हैं, वही इमारतें हैं जो कि बरतानिया के अंदर मुकीम है, जो आपके और मेरे खून पसीने से बनी हुई है। मेरा और आपका खून पसीना वहां पर लगा है और वहां पर मियां साहब रहते हैं और अभी तक कोई नहीं पता कि वो पैसे कहां से आए, पैसे कहां से और पाकिस्तान से बाहर पैसे किस तरह से गए, किस तरह से वो जायदादें और बिल्डिंगें खरीदी गई, किस तरह से वहां पर हुसैन नवाज और हसन नवाज के आज ऑफिस है, किस तरह से वो वहां पर मौज मार रहे हैं। लेकिन ये पैसा मेरा और आपका है, ये मेरे और आपके खून पसीने का, हमारी नस्लों का, अब्बा दादा परदादा उनकी नस्लों का ये जो है ये खून पसीना है जो कि उन बिल्डिंग्स में लगा हुआ है। उस बिल्डिंग की एक एक जो बुनियाद है वो हम लोगों के खून पसीने से बनी हुई है। लेकिन नैब आज पीछे हट गया है। नैब अगेन ये इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इन्होंने केसेस बनाए, रेफरेंसेस भेजे और आज यही पीछे हट गया है। इनकी भी बड़ी बड़ी इस्लामाबाद में बिल्डिंगें हैं, इनके भी बड़ा बड़ा स्टाफ है, हजारों की तादाद में इनका भी स्टाफ है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें इस्लामाबाद में हैं। ये जो इमारतें हैं ये अगेन मेरे और आपके खून पसीने की है, ये मेरे और आपके टैक्स से चलती है। इसके अंदर जो बाथरूम का ये फ्लैश भी करते हैं ना, वो मेरे और आपके पैसों से आया हुआ है। जो रोटी खाते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, बाहर जो बैठते हैं एसी में, हीटर में जो बैठते हैं, मेरे और आपके पैसों से आया हुआ है। लिहाजा वो बिल्डिंग भी हमारे खून पसीने की बिल्डिंग है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर भी बैठने वाले जो मेरे और आपके पैसों से, हमारी जेब से तनख्वाह लेते हैं, एक इदारा है, सरकारी इदारा है, उनका आज ये कहना है कि जनाब हम पीछे हट रहे हैं, हमें पता नहीं था कि मियां साहब के ऊपर क्या केसेस है, हम अपना किबला दुरुस्त करना चाह रहे, लिहाजा सानू माफ करो, मियां साहब को बरी करो। मियां साहब को उन्होंने कहा जी बरी कर दें। मियां साहब को अहल भी किया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब का यह कहना है कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है, अल्लाह ने सुरखरू किया है, चलें इसका फैसला तो अल्लाह ताला देगा और अल्लाह ताला मैदान महशर में बताएगा कि किसने सुरखरू किया। मियां साहब का यकीन भी हो सकता है, लेकिन किसी और ने भी सुरखरू किया है, कोई और भी है जो आपको सुरखरू कर रहा है, कोई और भी है जिसके आप लाडले हैं। इसी वजह से आपने पार्टी मीटिंग बुलाई और वहां पर बैठकर आपने बड़ी कोशिश की कि जनाब ये लाडले का टैग मेरे ऊपर से हटाएं, ये जो लाडले का दाग है मेरे ऊपर से हटाएं। मुझे किसी का लाडला कहा जाता है और लाडला वो होता है जो गोद में बिठाकर उसे प्यार किया जाता है। तो मुझे जो प्यार करने वाले हैं या लाडला कहा जा रहा है, ये टैग किसी तरह से हटाया जाए, इसे खत्म किया जाए। लेकिन वो लाडले का दाग और टैग कभी नहीं हटेगा। और वो लाडला सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है, बल्कि सवालात पाकिस्तान के इदारे नैब के ऊपर भी उठते हैं कि नैब इतना टाइम कंज्यूम किया, इतने रिसोर्सेज कंज्यूम किए, अदालतों ने फैसले दिए, मीडिया पर रिपोर्टिंग हुई, पाकिस्तान में रोला मचा और उसके बाद नैब आज पीछे हट गया है। तो ये सारा ढकोसला ड्रामा डुगडुगी बजाई जा रही थी और मियां साहब को जो अकामा वाली सारे मामले के ऊपर नाअहल किया गया है, वो भी वीक ग्राउंड के ऊपर सोच समझ कर किया गया है। वीक ग्राउंड के ऊपर सोच समझ कर नाअहल किया गया ताकि जब माहौल बने या माहौल बनाना हो तो मियां साहब को दोबारा अहल कर दें। खान के ऊपर भी जो कमजोर केसेस इसलिए बनाए गए हैं ताकि कल को दोबारा अगर खान को लाना हो या कोई चाहे कि खान आ जाए तो ये केसेस एक दिन में उड़ जाएंगे। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट की या कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज बुलाकर कहेगा सारे सारे क्लब करो जी, सारे केसेस क्लब करोगे, ये तो झूठा है, फलाना झूठा है, फलाना झूठा है, फलाना झूठा है, और वो भी सारे उड़ा दिए जाएंगे। लेकिन इस दौरान इदारे इस्तेमाल होते हैं, इस दौरान एक माहौल बनाया जाता है, मेरा और आपका टाइम भी कंज्यूम किया जाता है, मेरे और आपके रिसोर्सेज खून पसीने की कमाई भी कंज्यूम की जाती है, और जो फिर मारदाड़ होती है उसका शिकार में और आप होते हैं। यानी कल भी मैं और आप थे और आज भी मैं और आप इस सारी चीज का शिकार हो रहे हैं। अब अदालतों से दरखास्त ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो 50 रुपए हैं वो उन्हें जारी करे, 50 रुपए उन्हें दे, उनकी पॉकेट में डाले, अब मरोड़ कर मियां साहब की पॉकेट में डाले जाए। जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर यहां पर देकर वो बरतानिया गए थे और अदालतों का मजाक उड़ाया था। एक और खबर है, सिद्दीक जान साहब अगेन अ क्रिटिक ऑफ रिजीम चेंज के ऊपर बड़ी तगड़ी कमेंट्री की है, रिपोर्टिंग की है और क्रिटिक रहे हैं। वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनकी वालदा की बरसी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे कि ऐसा बहादुर नौजवान बेटा उन्होंने इस मुल्क के लिए दिया है, जो पढ़ा लिखा है, जो दिलेर है, जो आजिज है, जो बहादुर है, जिसने अपने आप को मनवाया है। वो मुल्क से बाहर जा रहा था कि अपनी वालदा के लिए उम्रा करे, उनके इसाले सवाब के लिए वहां पर जाकर दुआ करे, लेकिन उसे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया है। सिद्दीक जान को रोका गया है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। सिद्दीक जान एक जर्नलिस्ट है, एक आवाज है, वो आप सबकी मेरी आवाज है। इस आवाज को रोका गया है कि आवाज मुल्क से बाहर ना जाए और मुल्क के अंदर आप बोल नहीं सकती। तो आप अंदाजा लगा लें कि गर्दनें पकड़ी हुई हैं, जुबानें पकड़ी हुई हैं, और जुबानें और गर्दनें इसलिए पकड़ी हुई हैं क्योंकि बात ना करे, कोई बोले ना, कोई ये ना कह दे कि मियां नवाज शरीफ साहब लाडले हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।